कहानी की शुरुआत में हमें 1921 में चाइना के किंगस्योंग शहर को दिखाया जाता है, जो आज सियोल के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि 3 लड़कियां अपने स्कूल के बाद हंसते खेलते रोड से होते हुए घर की तरफ जा रही थी। तभी एक सोल्जर उनमें से एक लड़की के बाल को पकड़कर खींच लेता है। वो बच्ची रोने लगती है, लेकिन वो सोल्जर उसे छोड़ने के बजाय अपने म्यान में से तलवार निकालकर उसकी चोटी काटने लगता है। तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला अपने 2 लड़कियों के साथ आती है और सोल्जर को ऐसा करने से रोकती है। वो सोल्जर उस महिला की खूबसूरती को देखते ही अपनी तलवार म्यान में वापस डाल लेता है। उस महिला के साथ की 2 महिलाएं उन बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद वो महिला उस सोल्जर को बहलाकर एक बिल्डिंग के पीछे लेकर जाती है और वो वहाँ उसका सारा खून पीकर उसे मार देती है। दरअसल ये तीनों महिलाएं वैम्पायर थी और किंगस्योंग शहर में बाइट सिस्टर नाम से एक क्लॉथिंग स्टोर को चलाया करती थी। इनमें से जो वैम्पायर सबसे खूबसूरत थी उसका नाम हैना था। वो स्टोर में लगे एक मिरर में खुद को देखकर अपने मुंह में लगे खून को साफ करती है और यहाँ से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है 1921 से 2021 के टाइमलाइन में। 100 सालों के बाद अब इस शहर को लोग सियोल के नाम से जानने लगे थे। 100 साल हो चुके थे। बैट सिस्टर का ये स्टोर अब एक बड़े क्लॉथिंग ब्रांड में बदल चुका था, लेकिन 100 सालों के बाद भी ये तीनों वैम्पायर की उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। हैना स्टोर के बाहर एक हैंडसम लड़के को देखती है। वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है तो वो उसे एक रोज देने लगता है और इस दौरान उस लड़के के उंगली में गुलाब का कांटा गड़ने की वजह से खून निकलने लगता है। हैना उसके खून को दूर से ही सूंघकर ये पता कर लेती है कि वो लड़का उस लड़की को धोखा दे रहा है, क्योंकि ली किसी का भी खून सूंघकर उसके नेचर का पता लगा सकती थी। इसके बाद हम बाइट सिस्टर स्टोर की ऑनर किम को देखते हैं। वो डुप्लीकेट खून पी रही होती है। हैना उससे पूछती है कि तुम डुप्लीकेट खून कैसे पी लेती हो, जिस पर किम कहती है तो क्या करूँ, तुम ही मुझे कहीं से इंसान का ताजा खून पिला दो। किम हैना से ये भी कहती है कि तुम्हारी लालच बहुत बढ़ रही है, जरा संभल कर, कहीं तुमने किसी के इन्फेक्टेड खून को पी लिया तो तुम डायरेक्ट जहन्नम में पहुंच जाओगी। जिस पर हैना कहती है कि तुम मेरी नहीं अपने शॉप की चिंता करो, तुम्हारे शॉप पर कोई आए या ना आए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस चुपचाप बैठी रहती हो। किम मुझसे कहती है कि अब तुम मुझे मेरा खूनी चाय पीने दो और पकाना है तो जाकर अपनी छोटी बहन को पकाओ। इसके बाद हैना वहाँ से चली जाती है। अब हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो खड़े होकर बाइट सिस्टर की तीसरी मेंबर के एडवर्टाइजिंग पोस्टर को देखकर उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। इसका नाम ली था और वो इस एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करती थी। वैसे तो ली कभी भी किसी को अपनी फोटो लेना अलाउ नहीं करती थी, लेकिन एक क्लाइंट के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसने उनके प्रोडक्ट के लिए अपना फोटो शूट करवाया था। ली बैठकर अपने कलीग से बात कर रही थी। तभी उनमें से एक जब विंडो ओपन करता है तो ली सनलाइट देखकर डर जाती है और खुद को बचाने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसका नंबर उसने सो कॉल्ड सिस्टर के नाम से सेव किया था। वो कॉल नहीं उठाती और अपने एक कलीग यॉन से डिजाइन रेडी करने का बोलकर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर ली हैना से पूछती है कि आखिर तुम्हें खून की कितनी प्यास लगी है जो तुम मुझे बार बार फोन कर रही थी। हैना कहती है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, जिस पर ली उससे कहती है कि फोन तुम्हारा था इसीलिए नहीं उठाया। हैना कहती है तुम्हें मुझसे कायदे से पेश आना चाहिए, मैं तुमसे 11 साल बड़ी हूँ। जिस पर ली कहती है कि उस बात को 800 साल हो गए, हमारे उम्र के हिसाब से 11 साल कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ली उससे पूछती है कि बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया था, तो वो कहती है कल से मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ स्टोर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। जिस पर ली उससे कहती है कि तुम्हें आता ही क्या है, क्या तुम फोटो शूट कर सकती हो, मुझे तो लगता है तुम्हें कंप्यूटर चालू करना भी नहीं आता। हैना कहती है मैं वहाँ काम करने नहीं, मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे कलीग को काम करते हुए देखूंगी। ली उससे कहती है मैं सब समझती हूँ कि तुम वहाँ इसलिए जाना चाहती हो ताकि इंसान तुम्हें देखकर तुम पर लाइन मारे और तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करे। हैना उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचती हो तो जरूर तुम्हारे इरादे ऐसे ही होंगे। ली हैना को अपने ऑफिस नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें तारीफ करने वाला चाहिए तो तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट क्यों नहीं बना लेती, वहाँ डेली तुम्हें नाइस पिक बेबी कहने वाले 10 नमूने मिल जाएंगे। हैना कहती है मुझे नहीं पढ़ना इन बेकार से फेसबुक और इंस्टाग्राम के चक्करों में, मेरा टाइम तो यूट्यूब पर मूवी रिव्यू हिंदी की कहानियाँ सुन सुनकर बहुत ही मजे में पास हो जाता है और मैंने तो उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है। ली कहती है ठीक है, मगर तुम 800 साल पुरानी हो, क्या फायदा ऐसे पुरानी सोच का, तुम्हें भी वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड कर लेना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैना रात को इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाती है और अपना एक फोटो अपलोड कर देती है और फिर फोन रखकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जब हैना अपना फोन चेक करती है तो उसके प्रोफाइल पर लोगों ने भर भर के तारीफें की थी और तो और एक ही दिन में उसके बस एक फोटो से उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। वो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। यार इसके 1 फोटो पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैंने आप लोगों के लिए दिन रात एक करके न जाने कितने वीडियो बना दिए और मुझे सपोर्ट करने वाले 100 में से सिर्फ 2% है। यार थोड़ा तो प्यार मुझे भी दिखाओ, एटलीस्ट 10% सपोर्ट तो मैं
मैं भी डिजर्व करता ही हूँ। अब हम हैना को देखते हैं। वो जाकर फ्रिज के अंदर से इंसानों के खून से बना कैंडी निकालती है और बड़े ही मजे से खाते हुए उसकी फोटो भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। और फिर वो अपने फोटो पर लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगती है। तभी एक अनजान लड़की उसे मैसेज करती है और कहती है कि कोई इतना ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता, तुम जरूर किसी फिल्टर का इस्तेमाल करती हो। जिसके बाद हैना उसे अपना एड्रेस रिप्लाई में देकर कहती है कि आओ आकर देख लो कि मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ या फिर ये फिल्टर का कमाल है। तभी सबसे एल्डर सिस्टर किम उससे कहती है कि तुम्हें इंसानों से दूर रहना चाहिए। हैना कहती है कुछ नहीं, मैं तो ये सब बस ऑनलाइन कर रही हूँ, उसे क्या पता कि मैं इंसान हूँ या वम्पायर। इस दौरान किम हैना से बार बार फोन रखकर काम करने को बोल रही थी, लेकिन थोड़ी देर और के चक्कर में वो उसे इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उनके स्टोर में एक लड़की आती है और कपड़े देखने लगती है और कपड़े देखने के बहाने से वो बार बार हैना को देखने लगती है। हैना उसके पास जाकर उससे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, तो वो देखती है कि वो लड़की रो रही है और फिर वो लड़की रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हैना एकदम से उसके आगे आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम वही हो ना जिसे लगता है मैं अपने फोटो में फिल्टर लगाती हूँ। उस लड़की को अभी भी यकीन नहीं होता। वो बोलती है भला कोई इंसान फिल्टर को अपने फेस पर कैसे अप्लाई कर सकता है। जिस पर हैना कहती है मैं इंसान नहीं वम्पायर हूँ। उसे हैना की बातें बकवास लगती है। फिर हैना उससे पूछती है तुम अपने पोस्ट में बड़ी पापा की परी बनती फिरती हो, लेकिन रियल लाइफ में तो तुम चिमकांडी से कम नहीं दिखती। इसके बाद हैना उस लड़की को अपने स्टोर में लेकर आती है क्योंकि वो बहुत उदास थी। किम उसे इंसानों वाला चाय ला कर देती है और चाय पीते पीते वो लड़की किम और हैना को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि मैंने एक बार फिल्टर लगाकर इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो अपलोड कर दी जिससे मुझे बहुत भाव मिलने लगा, इसीलिए मैंने बार बार फिल्टर के साथ अपने फोटो लिए और बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन एक बार मेरी एक दोस्त ने बिना फिल्टर के मेरा एक फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया जिससे लोग मुझसे नफरत करने लगे। फिर जब मैंने तुम्हारे फोटो को इंटरनेट पर वायरल होते हुए देखा तो मुझे लगा तुम भी फिल्टर का इस्तेमाल करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज करके ऐसा वैसा कहा। जिस पर हैना उससे कहती है कि इंसान प्लास्टिक के होते हैं, कल वो तुम्हें पसंद करते थे, आज मुझे और कल किसी और को करेंगे। तभी किम उस लड़की से उसका साइज पूछती है और अपने तरफ से उसे एक ड्रेस गिफ्ट कर देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। इसी दौरान हैना की नजर उसके नेल्स पर पड़ जाती है। वो उससे उसके बारे में पूछती है तो वो कहती है इसे मैंने खुद पेंट किया है। इसके बाद हैना उस लड़की को डोर तक छोड़ने आती है और तभी हम देखते हैं कि कोई लड़का दूर खड़ा होकर हैना की फोटो खींच रहा है। इस लड़के का नाम सुंग था। सुंग की यादों के साथ सीन शिफ्ट होती है 2004 में, जहां हम सुंग के बचपन को देखते हैं। वो बैठकर रो रहा था तो हैना उससे रेमिन खाने का पूछती है। वो कहता है मैं स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेता, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस बुला दूंगा। लेकिन फिर वो मान जाता है और रेमिन खाने लगता है। सुंग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे प्यार में पागल हो, इसीलिए मुझ पर इतना खर्च कर रही हो, लेकिन तुम तो मुझसे बहुत बड़ी लगती हो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है वापस से प्रेजेंट में, जहाँ सुंग बाइट सिस्टर के स्टोर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचता है किम स्टोर क्लोज कर देती है, जिसके बाद सुंग मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सुंग घर जाकर इंटरनेट पर हैना की कुछ तस्वीरें देखने लगता है और यहीं पर उसके टेबल पर पड़े एक फोटो में हम उसके बचपन के एक फोटो को देखते हैं जिसमें हैना और वो एक साथ थे। इधर हैना अपने स्टोर के सेल को बढ़ाने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर अपने स्टोर का एड्रेस पोस्ट कर देती है, जिसके थोड़े ही देर के बाद वहाँ बहुत से लोग शॉपिंग के बहाने हैना से मिलने के लिए आने लगते हैं और उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। किम ये सब देखकर आग बबूला हो रही थी क्योंकि वो इंसानों से नफरत करती थी और तभी उसकी आग में घी देने के लिए ली वहाँ आ जाती है। वो ली से कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम इन नमूने कस्टमर को संभालो। इसके बाद हैना उस लड़की के पास अपने नेल्स को पेंट करवाने जाती है जिसने उसे इंस्टाग्राम पर फिल्टर की दुकान कहा था। वो अपने नेल्स पर एक फ्लावर का डिजाइन बनवाती है और घर आकर अपने नेल्स में बने डिजाइन को देखकर वो अपने पास्ट के यादों को याद करने लगती है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है हैना के पास्ट में। वक्त था 1921 का, जहाँ सुंग के जैसा दिखने वाला एक लड़का हैना को सेम वैसा ही फ्लावर ला कर देता है जैसा उसने अपने नाखूनों पर बनवाया था। दरअसल पिछले जन्म में सुंग हैना का बॉयफ्रेंड था। हैना उसके साथ अपने उन दिनों को याद कर रही थी जब सुंग ने उसे वो फ्लावर दिया था। सुंग जानता था कि हैना एक वम्पायर है और इससे पहले वो 925 लोगों को डेट भी कर चुकी है। वो हैना से उसके पहले प्यार के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि लड़कियां जिसके साथ रिलेशनशिप में आती है वही उसका पहला प्यार बन जाता है। कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ किम बाइट सिस्टर स्टोर के बाहर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉय का एक नोट चिपका देती है क्योंकि हैना अब सारा टाइम सोशल मीडिया में बिजी रहने लगी थी, इसीलिए किम को अपने स्टोर में हाथ बटाने वाला कोई चाहिए होता है। अगली सुबह ही सुंग उस नोट को पढ़ते ही स्टोर के अंदर चला आता है और किम के पास आकर जॉब के लिए पूछता है। किम उसके टोपी को उतार कर उससे उसका नाम और एज पूछती है। वो कहता है मेरा नाम सुंग है और मैं 27 साल का हूँ। किम उससे पूछती है कि कल भी तुम यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे ना? तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। वैसे तो किम को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके कल से काम पर
आने का कह देती है। उसके जाते ही ली वहाँ आती है और किम से पूछती है कि ये कौन था, जिस पर वो कहती है कल कोई बेहोश होने वाला है। अगले दिन जब सुंग काम पर आता है तो हैना उसे देखकर देखते ही रह जाती है और बहुत घबरा जाती है। 800 सालों में 925 लोगों को डेट करने के बाद हैना को सिर्फ सुंग ही एकमात्र ऐसा लड़का मिला था जिसका चेहरा हैना को याद था। लेकिन हैना ये नहीं जानती थी कि 18 साल पहले उसने जिस बच्चे को रोमिन खिलाया था वो सुंग ही था। लेकिन सुंग ये बात जानता था कि हैना ने 18 साल पहले उसे रोमिन खिलाया था। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और यहाँ से कहानी हैना के यादों के साथ 1921 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम सुंग को हैना को घूरते हुए देखते हैं। तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और हैना वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में वापस से हैना को देखते हैं। वो अभी भी सुंग को ही देख रही थी। तभी सुंग उसके पास आकर कहता है कि मैनेजर इस कोर्ट में तो प्राइस टैग है ही नहीं। फिर शाम को हैना अपने घर में बैठकर फोन पर अपने फैंस की कमेंट पढ़ रही थी। तभी उसकी बहन ली खून पीने के बाद उससे कहती है कि तुम्हारे पिछले बॉयफ्रेंड का पूर्ण जन्म हुआ है, क्या अभी भी उसे देखने के बाद तुम्हारा दिल धड़कता है? जिस पर हैना उससे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। फिर ली बोलती है मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि वो बड़ा क्यूट सा था। ली के जाने के बाद हैना को किसी का मैसेज आता है जिसमें कोई उससे पूछ रहा था कि क्या तुम जानती हो कि किसी को कैसे मारते हैं। हैना को उसके मैसेज में इंटरेस्ट आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम किसे और क्यों मारना चाहती हो। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो हैना को बताती है कि मेरे कंपनी की सुपरवाइजर बहुत ही कमीनी है, वो सारा दिन मुझसे काम करवाती है और ऊपर से मुझे कामचोर भी कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम यॉन था और वो जिस सुपरवाइजर की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ली थी। तभी ली यॉन को बुलाती है और उससे कहती है कि क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी का डिजाइन कंप्लीट हो गया, तो वो कहती है नहीं। जिसके बाद ली अगेन उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है सब लोग ऑफिस में अपना काम समय पर खत्म कर लेते हैं लेकिन तुम कभी नहीं करती, क्या हम तुम्हें आराम करने के पैसे देते हैं? जाओ जाकर अपना काम खत्म करो। उसके जाने के बाद ली देखती है कि उसके कीबोर्ड से 2 लेटर गायब है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि यॉन ने निकाला था। इधर हम हैना को देखते हैं, वो उसी फूल को लेकर स्टोर में आती है और उसे फ्लावर पॉट में सजाने लगती है। तभी किम उससे पूछती है क्या बात है, आज तुम यहाँ फूल लेकर क्यों आई हो? हैना उससे बोलती है कि तुम सुंग को काम पर से निकाल दो, जिस पर वो कहती है नहीं मैं उसे नहीं निकाल सकती क्योंकि मैं अकेले काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। तभी सुंग वहाँ आता है तो वो दोनों बात करना बंद कर देते हैं और उसे देखकर हैना गुस्से में उनमें से कुछ फूल को मसल देती है। फिर शाम को हैना बैठकर यॉन को अपने सुपरवाइजर को मारने की टिप्स दे रही थी और तभी ली वहाँ ऑफिस से आ जाती है। वो हैना से पूछती है तुम किससे बात कर रही हो? हैना कहती है कि कोई लड़की है जो अपने सुपरवाइजर से बहुत परेशान है, वो उसका खून करना चाहती है। ली कहती है कि इंसान होते ही ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉय को टॉर्चर करते हैं। अब जरा मुझे ही देख लो, 1000 साल हो चुके हैं लेकिन मेरा हर एम्प्लॉय मुझे पसंद करता है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1921 में, जहाँ हम सुंग को हैना की तस्वीर लेते हुए देखते हैं। सुंग उससे कहता है कि काश मैं तुम्हारी तरह वंपायर होता तो हम दोनों जिंदगी भर साथ रहते। हैना उससे पूछती है कि तुम तुम्हारे अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तो वो कहता है मैं एक परिंदा बनना चाहूंगा। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम सुंग को कंप्यूटर पर हैना के प्रोफाइल देखते हुए देखते हैं। अगले दिन जब हैना स्टोर में कपड़े सरिया रही थी तभी सुंग उसके लिए एक फ्लावर लेकर आता है। हैना उससे पूछती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तो वो कहता है कि आप इस फ्लावर की तरह ब्यूटीफुल हो इसीलिए। हैना उसके इस बिहेवियर से गुस्सा तो होती है लेकिन वो उससे उस फूल को ले लेती है। इसके बाद सुंग किम से पूछता है कि मैम मैनेजर हैना की उम्र कितनी है, तो वो कहती है तुम उस पर लाइन मारना बंद करो, वो तुमसे बहुत बड़ी है। हैना हर रोज लंच टाइम में सुंग को अपना कार्ड देकर कहती थी कि तुम्हें जो खाना है जाकर खा लो। सुंग मन ही मन सोचता है कि ये लोग कभी भी मेरे सामने कुछ नहीं खाते और लंच टाइम में दोनों के दोनों बहुत ही कमजोर दिखते हैं और जब मैं वापस आता हूँ तो पता नहीं ये ऐसा क्या खा लेते हैं जो एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। सुंग के वहाँ से जाने के बाद हैना फ्रिज के अंदर से खून की बोतल निकालती है और उसे बर्फ में डालकर पीती है। सुंग जब वापस आता है तो देखता है कि उन दोनों में एकदम से एनर्जी आ गया है और वो अपना काम फटाफट कर रहे हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है वापस से सुंग के पास्ट में। एक बार जब वो पेपर टॉय बना रहा था तभी हैना वहाँ आकर पेपर से उसके लिए वंपायर बना देती है जिससे वो बहुत डर जाता है। प्रेजेंट टाइम में सुंग पेपर से कुछ बैट्स बनाकर टेबल पर रख देता है लेकिन हैना वहाँ आती है तो वो उससे कहती है ये कचरा यहाँ किसने फैलाया, और वो उन बैट्स को फेंक देती है जिसके बाद सुंग बड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद हैना बैठकर अपने ऑनलाइन ऑर्डर चेक कर रही थी तभी एक फ्लास्क के गिरने की वजह से सुंग के उंगली में उसका कांच लग जाता है और उसका ब्लड निकलने लगता है। हैना फौरन उसके पास जाती है और उसके ब्लड से उसकी असलियत और नियत जानने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि वो उसकी नियत को पढ़ नहीं पा रही है। इसके बाद घर आकर सुंग इंटरनेट पर बैट सिस्टर के ओपनिंग डेट का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन उस स्टोर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है कि हैना एक बार कह रही थी कि वो 1943 में किसी विवांता होटल में काम किया करती थी। वो जब उस होटल की प्रोफाइल खोलता है तो उसे हैना की एक तस्वीर मिल जाती है और फिर गूगल सर्च इमेज से उसे अलग अलग डेट में हैना की अलग अलग फोटो मिल जाती
जाती है, लेकिन वो देखता है कि उन सब फोटो में हैना की उम्र बिल्कुल सेम लग रही है, जैसी वो तब थी वैसे ही आज है। जिसके बाद वो उसे टाइम ट्रेवलर समझने लगता है। इसके बाद हम ली को अपने ऑफिस के बिल्डिंग में लिफ्ट से जाते हुए देखते हैं। वहाँ एक लड़का उसे देखकर बोलता है डिलीशियस। ली जब उसके तरफ देखती है तो वो कहता है मैं तुम्हारी नहीं दीवार में लगे पोस्टर की बात कर रही हूँ। जिस पर ली कहती है कि मुझे तो दीवार नहीं बल्कि तुम डिलीशियस लग रहे हो। वो आदमी उसे इनविटेशन समझता है और कहता है कि क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहोगी। जिसके बाद हैना उसे पकड़कर उसका खून पीकर वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम बैट सिस्टर स्टोर के बाहर एक लेडी को बिल्लियों के लिए खाना रखते हुए देखते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है और मारने लगता है। उसकी आवाज सुनकर किम वहाँ आकर उस आदमी को रोकने लगती है तो वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करता है। जिसके बाद वो उस आदमी के शोल्डर को पकड़कर इतने ताकत से दबाती है कि वो दर्द से कराने लगता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। बिल्लियों को खाना देने वाली लेडी किम का शुक्रिया करती है तो किम उससे कहती है कि तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, यहाँ बिल्लियाँ कभी नहीं आएंगी। अब हम हैना को देखते हैं। वो सुंग के दिए फ्लावर को देख रही थी और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है वापस से 1925 में, जहाँ हम देखते हैं कि सुंग और हैना दोनों साथ में बात करते हुए जा रहे थे। हैना कहती है तुम कोई दूसरी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। तो वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई उसकी गर्दन को काट ना ले। सुंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर हैना कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काट कर वम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ रह सकोगे। सुंग कहता है मैं उस तरह से तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, हमें अलग होकर एक दूसरे के यादों के साथ हमेशा रहना चाहिए। तभी हैना को एक बिल्ली दिखाई देती है तो वो उसका खून पीने भाग जाती है। सुंग उससे कहता है कि जानवरों का खून टेस्टी नहीं होता, तुम इसे छोड़ दो। जिस पर हैना कहती है जानवरों का खून मेरे लिए तुम्हारे चाय कॉफी की तरह है। अब कहानी वापस से शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ हैना सुंग को एक कस्टमर से बात करते हुए देख रही थी। तभी किम वहाँ आकर उसे अपने पीछे आने को कहती है। वो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस लाई थी। हैना उस ड्रेस को पहनकर खुद को मिरर में देख रही थी और सुंग उसे घूर रहा था, लेकिन तभी किम वहाँ वापस आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैना योन को अपने सुपरवाइजर को मारने की टिप्स दे रही थी। तभी सुंग उसका फोटो ले लेता है। जिसके बाद हैना उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि तुमने किसके कहने पर मेरी फोटो खींची। वो कहता है आप अच्छी दिख रही थी इसीलिए मैंने आपका फोटो ले लिया। लेकिन हैना कहती है कि अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बिना मेरे परमिशन की मेरी फोटो ले लोगे। सुंग कहता है ठीक है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन हैना बहुत गुस्से में थी और फिर वो उसे नौकरी से भी निकाल देती है। रात को जब हैना अपने घर आती है तो वो पिछले जन्म वाले सुंग के दिए लेटर को पढ़कर रोने लगती है और फिर गुस्से में वो उसके तस्वीर को तोड़ देती है। यहाँ पर हैना बताती है कि वो कायर था, मैं उसे मरते हुए ना देख सकूं इसीलिए वो मुझे छोड़कर दूर चला गया। अगर उस वक्त वो मेरे पास होता तो मैं उसे काट कर वम्पायर बना देती और वो हमेशा मेरे साथ रहता। हैना आज बहुत उदास थी। तभी सुंग से उसका वो फोटो भेजता है जिसकी वजह से उसने उसे जॉब से निकाल दिया था। सुंग लिखता है कि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। हैना जब उस पिक को देखती है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। अगले दिन जब वो स्टोर पर जाती है तो वो सुंग को आते हुए देखती है। सुंग उससे कहता है कि ऑनर किम ने कहा है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ा तो वो मेरा खून पी जाएगी। जिसके बाद हैना उसके सामने ही फ्रिज से खून निकाल कर पीने लगती है और बोतल को टेबल पर रखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुंग बोतल को देखने जा रहा था लेकिन तभी किम आकर उस बोतल को डस्टबिन में फेंक देती है और उससे बोलती है कि ये चेरी जूस है, इसे खून मत समझ लेना। अगले दिन बाइट सिस्टर स्टोर में एक बच्ची आती है और कपड़े देखने लगती है। तभी किम उसके पास जाकर कहती है कि हम बच्चों के लिए कपड़े नहीं बनाते। वो लड़की कहती है मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मम्मी के लिए कपड़े लेने आई हूँ क्योंकि आज उनका बर्थडे है। किम उससे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ के लिए कपड़े लेना चाहती हो। फिर किम उस बच्चे से पूछती है कि बताओ तुम्हारी माँ दिखती कैसी है। जिस पर वो बच्ची हैना की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मेरी माँ जब यंग थी तो वो बिल्कुल इनकी तरह दिखती थी। जिसके बाद किम उसे एक ड्रेस दिखाती है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। वो बच्ची उसे लेने से मना कर देती है। जिस पर किम बच्ची को वो ड्रेस कम दामों में ही दे देती है। लेकिन वो बच्ची बार बार हैना की तरफ देख रही थी इसीलिए किम उस बच्ची से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें और कुछ भी चाहिए। जिस पर बच्ची कहती है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। किम इशारे से हैना को कैश काउंटर पर बुलाती है। बच्ची हैना को देखकर कहती है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर किम उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो तो वो बच्ची उसे बताती है कि मैं यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर रहती हूँ। रात हो चुकी थी इसीलिए किम हैना और सुंग को उसे घर छोड़ने के लिए भेज देते हैं। इधर हम ली को देखते हैं। वो ऑफिस से आकर अपने खजाने को देख रही थी। उसके लिए खजाना कुछ और नहीं बल्कि उन जगहों का कार्ड था जहाँ वो काम कर चुकी थी। वो लोग जब उस बच्ची के घर पहुँचते हैं तो घर के बाहर उसके फादर खड़े थे। बच्ची अपने फादर को देखकर डर जाती है। बच्ची के फादर हैना से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो सुंग कहता है हम लोग स्टोर में काम करते हैं, रात हो गई थी तो बच्ची को छोड़ने चले आए। वो आदमी जब वहाँ से जाने लगता है तो उस आदमी का हाथ दीवार में लगकर कट जाता है और खून निकलने लगता है। खून सूंघते ही हैना को उस आदमी के नेचर का पता चल जाता है। वो सुंग को घर भेजकर अपनी बहन ली को उस बच्ची के घर पर बुला लेती है। ली जब बच्ची के घर पहुँचती है तो हैना ली को बच्ची के साथ उसके प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बैठा देती है और खुद उस बच्ची के मॉम डैड के कमरे की तरफ निकल जाती है
और उनकी बातों को सुनने लगती है। उनकी बातों से पता चलता है कि बच्ची की माँ ने दिन रात काम करके कुछ पैसे जमा किए थे और वो पैसे उसका पति उससे लेकर स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता था। उसका पति कोई काम वाम नहीं करता था, लेकिन वो अपनी बीवी के सारे पैसे इधर उधर उड़ा देता था। वो जैसे ही पैसे लेकर बाहर निकलता है, हैना उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम ये अपनी बीवी के साथ ठीक नहीं करते, अपनी बीवी की कमाई को उड़ाना बंद करो और खुद भी कोई काम करो। लेकिन वो हैना से बदतमीजी करने लगता है और कहता है तुम्हें हमारे घर के मसले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हैना उसका गला दबाने लगती है और तभी ली के साथ उस आदमी की बेटी भी वहाँ आ जाती है और तो और सुंग भी वहाँ आ जाता है। सुंग को देखने के चक्कर में हैना के हाथों वो आदमी मारा जाता है। हैना मारकर उस आदमी को जमीन में गाड़ देती है, लेकिन उस बच्ची को अपने डैड के मौत का थोड़ा भी दुख नहीं होता क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत परेशान करता था। इसके बाद हैना घर जा रही थी तो सुंग उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। हैना कहती है मैं लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ और वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। अगले दिन किम हैना को बताती है कि सुंग ने जॉब छोड़ दिया है, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा। जिस पर वो कहती है नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। फिर हैना किम को कल रात हुए हादसे के बारे में बताती है जब सुंग ने उसे उस बच्ची के फादर को मारते हुए देख लिया था। किम कहती है सुंग अब तुम्हारी असलियत को जानता है, अब तुम उसे मारोगी या फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। जिस पर हैना कहती है कि बकवास बंद करो और वो वहाँ से चली जाती है। इधर सुंग अपने बेड पर लेटा हुआ हैना की फोटो देखकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है। एक बार जब वो अपने फादर का वेट कर रहा था तब हैना उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब वो वापस नहीं आएंगे। वो बहुत उदास था, इसीलिए वो उसे रेमन खिलाने लेकर चली जाती है। प्रेजेंट टाइम में हम हैना को सुंग के दिए फूल को देखते हुए देखते हैं। वो सुंग को बहुत मिस कर रही थी। वो उसका एहसास लेने के लिए गरम गरम केटली को भी टच कर लेती है क्योंकि सुंग का बॉडी हमेशा गर्म रहता था। इसके बाद जब हैना स्टोर में आती है तो वो और ली देखती है कि किम एक इंसान के साथ बैठकर बातें कर रही है। ये वही लेडी थी जो बिल्ली के लिए खाना रखती थी, लेकिन 1000 सालों में ये पहली बार हुआ था जब किम ने किसी इंसान को अपना दोस्त बनाया था। अब हम देखते हैं कि शाम को सुंग कुछ सामान लेकर वापस लौट रहा था, तभी एकदम से उसके सामने हैना आ जाती है और वो उसे देखकर डर जाता है। हैना कहती है किम ने मुझे तुम्हें वापस लेने को भेजा है क्योंकि हमें तुम्हारे जैसा स्टाफ नहीं मिलेगा। इसके बाद वो दोनों पार्क में बैठकर बातें करने लगते हैं। सुंग हैना से कहता है मैं तुम पर रिसर्च कर रहा था। ये सुनकर हैना वहाँ से जाने लगती है तो सुंग उसे पकड़कर अपने पास बैठा लेता है और थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है और फिर वो उसे बताता है कि वो वही 2004 का बच्चा है जिसे वो रेमिन खिलाने के लिए लेकर जाती थी। हैना उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन सुंग ये नहीं जानता था कि पिछले जन्म में वो हैना का बॉयफ्रेंड था और वो हैना के सामने न मर जाए इसीलिए वो उसे छोड़कर भाग गया था, जिस वजह से हैना आज भी उससे बहुत गुस्सा थी। वो थोड़ा नर्वस था और फिर वो सुंग के हाथ को पकड़कर अपने हाथ में रख लेता है जो हैना को बहुत पसंद आता है। अब हमें अगले दिन बैट सिस्टर के स्टोर को दिखाया जाता है। सुंग उनके स्टोर में वापस आकर काम करने लगा था और हैना इस जन्म वाले सुंग से भी प्यार करने लगती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना।